Jai Guruji, सत्संग बाय जया आंटी ऑन 18th August 2016। गुरुजी के साथ हुई कोई छोटी बातचीत भी अपने आप में बड़ा सत्संग होता है। हमें अपनी ब्लेसिंग्स उस वक्त भले ही समझ ना आए, पर गुरुजी हर वक्त हमें जो भी दिखाते हैं या कहते हैं हमें ब्लेस करने के लिए ही होता है। गुरुजी की दो बातें हम पकड़ लें तो हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। पहला कि उनके पास आते रहो, यानी गुरुजी के बड़े मंदिर या सत्संग में कहीं ना कहीं हम नियमित रूप से जाते रहें। हमारा ये जाना हम समझ सकते हैं कि दवाई की खुराक को लेने जैसा है। दवाई नियमित समय से लेते रहेंगे तो लाभ जल्दी दिखेगा। वैसे ही ये ऊर्जा की खुराक जो गुरुजी हमें दे रहे हैं, उससे ही हमारी आंतरिक सफाई चल रही होती है और एक दिन हमारा शरीर उस ब्लेसिंग्स को लेने के लायक हो जाता है जिसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है। दूसरा, हम गुरुजी से बातें करें, चाहे मन में चाहे बोलकर, पर हमें गुरुजी से खुद ही बात करनी चाहिए। इससे ये होगा कि हमारे सवाल का जवाब हमें खुद मिल जाया करेगा। हम दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। एक छोटा सा सत्संग किसी संगत ने भेजा है। एक आंटी ने शेयर किया कि वो लगभग 1 साल से गुरुजी से जुड़ी हैं। उनकी दादी की मृत्यु हुई, जो उन्हें बार बार गुरुजी के पास जाने को कहती रहती, पर ये टालती गई। उस रात इन्हें किसी ने थप्पड़ मारा जोरों से। इन्हें लगा कि घर में दादी का भूत आ गया है। अगले दिन वो अपनी मम्मी के घर चली गई, जहाँ दूसरे या तीसरे दिन गुरुजी के सत्संग में बैठने का मौका मिला। वहीं गुरुजी ने तरह तरह से उन्हें दर्शन दिए, अपनी खुशबू दी और इन्हें पंजाबी में कहा कि इससे पहले कितने मैसेज भेजे पर ये नहीं आई। तब गुरुजी को इन्हें थप्पड़ मारकर बुलाना पड़ा। इनका जुड़ाव उस दिन से ही हो गया। आंटी के पति का निधन हो चुका है और उन्होंने अपने 12 साल के बच्चे को भी खोया है पिछले सालों में। अभी वो अपने 8-9 साल के बच्चे के साथ बड़े मंदिर जा रही थी। उनके कथन में इतना संतुलन था कि आश्चर्य हो रहा था कि उनकी परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं, पर उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरुजी से जुड़ते ही उन्होंने अपनी हर बात गुरुजी से शेयर करना शुरू कर दिया और गुरुजी ने धीरे धीरे उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि सांसारिक दुख की आंच उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। ये सत्संग एक शेयरिंग ऑटो में चल रहा था। सुनने वाले संगत को जरा असहज पाकर उन्होंने कहा कि जब हम सत्संग कर रहे हों तो हमारे सत्संग को सुनने वाला सामने एक संगत हो, बस उसके आजू बाजू कौन है या उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी है। 1 साल में इन संगत